नमस्कार मित्रों। आज हम लोग जो पीटीईटी की परीक्षा हुई है उसमें कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी मैं आपके पास जानकारी लेता हूँ। सबसे पहले मैं दो जो 2 इयर्स का जो है एग्ज़ाम दिया है, 2 साल का जो पीटीईटी का एग्ज़ाम दिया है जिसमें बीएड करवाते हैं 2 साल वाला, उसके अंदर अगर हम लोग बीएससी की कट ऑफ पूछा, बात करूँ बीएससी यानी जिसने बीएससी कर रखा है और उसने अगर पीटीटी का एग्ज़ाम दिया तो वहाँ की कट ऑफ रहेगी हमारे पास जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, एमबीसी की। ठीक है। अगर जनरल की बात करें जिसने बीएससी कर रखा है उसके मेल की कट ऑफ रहेगी और फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी। अगर मेल की कट ऑफ देखा जाए तो इसकी रहेगी 345 से लगाकर 365 तक। ठीक है, मतलब 350 के आसपास रहेगी, कहने का मतलब समझ में बात। ये 335 के आसपास रहेगी, यानी 335 से जिसके 335 के आसपास नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसके एससी में 280 के आसपास आ रहा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसमें एसटी में 270 के आसपास आ रहा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसमें ईडब्ल्यूएस के 310 के आसपास आ रहा है उसका हो जाएगा। एमबीसी में जिसके 315 के आसपास आ रहा है उसका हो जाएगा। ठीक है। फीमेल की कट ऑफ देखा तो ये 320 के आसपास रहेगी, इससे ये कम रहेगी, 20 नंबर के आसपास फर्क रह सकता है। ये ओबीसी की फीमेल की कट ऑफ रहेगी 315 से 320 के आसपास रहेगी। ये 270 के आसपास रहेगी। ये 260 के आसपास रहेगी। ये 300 के आसपास रहेगी। ये भी 300 के आसपास ही रहेगी कट ऑफ। समझ आई बात। अगर हम लोग बात करें बीए की तो इसमें बीए की कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेल की कट ऑफ क्या रहेगी और फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी। मेल की कट ऑफ देखें तो बीए के अंदर मेल की कट ऑफ रहेगी हमारे पास 330 के आसपास रहेगी और इसमें फीमेल की कट ऑफ रहेगी 310 के आसपास रहेगी। बीए की ओबीसी की कट ऑफ रहेगी 315 के आसपास रहेगी, या 317 या 15 या 320 के आसपास रहेगी। एससी में कट ऑफ रहेगी 265 के आसपास रहेगी। एसटी में 260 के आसपास रहेगी। ईडब्ल्यूएस में 290 के आसपास रहेगी। एमबीसी में 295 के आसपास रहेगी, यानी इसके आसपास रहेगी मिल्ट। फीमेल में कट ऑफ ओबीसी की रहेगी हमारे पास 300 नंबर के आसपास रहेगी। एससी में फीमेल की कट ऑफ 200, एससी में कट ऑफ 270 के आसपास रह जाएगी और एसटी में कट ऑफ 250 के आसपास रहेगी। ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ 295 के आसपास रहेगी। एमबीसी में कट ऑफ 295 के आसपास रहेगी। तो ये हमारे 2 साल की जिसने पेपर हुआ है, जिसमें 2 साल का बीएससी करने के बाद जो बीएड करेगा उसके लिए इस प्रकार का कट ऑफ का रहने का चांस है। ठीक है। ये मैं एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं बता सकता, लेकिन इसके आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम लोग आर्ट्स की बारे में बात करें तो आर्ट्स में ये तो आर्ट्स की कट ऑफ रही बीए में। अगर हम लोग 4 साल वाली बात करें, 4 इयर्स वाली, इसकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो कितनी जाएगी। देखो इधर, इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, जनरल की कॉलम मेल है, ये फीमेल। मेल में जनरल की कट ऑफ देखा जाए तो जनरल की कट ऑफ मेल के अंदर कितनी रह जाएगी, 310 के आसपास रह जाएगी।
और ओबीसी की अगर आपके 4 साल वाले में मेरिट कितनी जाएगी तो 300 के आसपास जाएगी। एसटी में कितनी जाएगी तो 270 के आसपास जाएगी। एसटी में कितनी जाएगी तो 275 के आसपास जा सकती है, इसमें मेरिट ज़्यादा जाएगी। और ईडब्ल्यूएस में 290 के आसपास जाएगी और ये 295 के आसपास जाएगी। फीमेल में अगर कट ऑफ देखा जाए तो फीमेल की मेरिट है वो इससे थोड़ी सी कम रह सकती है और इससे थोड़ी सी कम 190 के आसपास रह सकती है। एससी की मेरिट 260, ये 260, ये भी 270 के आसपास, ये भी 270 के आसपास रह सकती है। यानी इसके आसपास इसकी मेरिट रहने की पूरी संभावना है। ये हमारे साइंस की मेरिट है। तो आर्ट्स की मेरिट कितनी रह जाएगी हमारे पास, ये 300 के आसपास रह जाएगी। ये 290 के आसपास जिसके नंबर आ रहे हैं उसका 4 साल वाली में बीएससी बीएड में आसपास नंबर आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। एससी की मेरिट हमारे पास 260 के आसपास रहने वाली है। एसटी की मेरिट हमारे पास 265 के आसपास रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट हमारे पास 290 के आसपास रहने वाली है। एमबीसी की मेरिट हमारे पास 290 के आसपास रहने वाली है। इसकी मेरिट हमारे पास 290 के आसपास रहने वाली है। इसकी मेरिट हमारे पास भी 280 के आसपास रहने वाली है। एससी की मेरिट हमारे पास 200-250 के आसपास नंबर आ रहे हैं, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें भी 250 वाले के नंबर आ जाएगा और इसमें 260 के आसपास इसके नंबर है, उसका नंबर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने बात की, ये जो आपके कट ऑफ की बारे में बात थी उसके बारे में हमने चर्चा की। तो इसके आसपास अगर आपके मेरिट में नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए यदि आप बीएड करते हो, जिसने बीएससी कर रखी है तो वो ज़रूर बीएड करें, क्योंकि आपके जैसे ही बीएड हो जाएगा तो उसके बाद आपके सेकंड ग्रेड की आप तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो उसकी तैयारी भी इसी प्रकार से करें तो बहुत बेहतरीन रहेगा। और आपको यदि आपने बीए कर रखा है तो भी आप बीएड की तैयारी करें और बीएड में अगर नंबर आ जाए तो उसका कॉलेज कर दीजिएगा। जैसे ही कॉलेज करोगे तो उसके बाद जो भी आपके वैकेंसीज आएगी उसके अंदर आपका चयन हो जाएगा और उसके अंदर चयन होने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। और